नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, उसकी परिभाषा देखेंगे हम सबसे पहले। कर्ता या कर्म के मुख्य कार्य को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। हम पहले समझेंगे कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता अर्थात कार्य को करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्म अर्थात जिस पे कार्य का असर होता है। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का फल होता है उसे हम कर्म कहते हैं। क्रिया, क्रिया यानी एक्शन वाले शब्द। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के उदाहरण, जैसे माता ने राजू को मारा। इस वाक्य में माता जो है वह कर्ता है और माता द्वारा जो कार्य हुआ है वह मारने का कार्य हुआ है, तो मारा हो जाएगा मुख्य क्रिया। दूसरा उदाहरण, रोहन की आंखों से आंसू निकले। रोहन यहाँ पर हो जाएगा कर्ता और रोहन द्वारा क्रिया हुई है आंखों से आंसू निकले, तो निकले जो होगी वह मुख्य क्रिया। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। इस वाक्य में रमेश कर्ता और रमेश द्वारा कार्य किया गया है पुस्तक पढ़ने का, तो उसके लिए शब्द का इस्तेमाल हुआ है पढ़ी, तो पढ़ी यहाँ पर जो हो जाएगी वह मुख्य क्रिया होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उपयुक्त वाक्य में मारा, निकले और पढ़ी मुख्य क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया हमेशा सहायक क्रिया के पहले होती हैं। सहायक क्रिया की परिभाषा। सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया के रूप को पूरा करने में सहायक होती हैं। अतः वाक्य में मुख्य क्रिया के तुरंत बाद आने वाली तथा मुख्य क्रिया की सहायक सिद्ध होने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। इसे हम अगर सीधे तौर पर कहें तो हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य में आने वाली दो क्रियाओं में से पहली क्रिया मुख्य क्रिया होती है और दूसरी वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सहायक क्रिया, इसे हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझेंगे। जैसे बालक रोने, यह एक अपूर्ण वाक्य है। पूर्ण वाक्य, बालक रोने लगा। इस वाक्य में आप देखोगे लगा शब्द लग जाने के कारण यह वाक्य पूर्ण हो गया है। लगा एक क्रिया है। हंसना, बोलना, खाना, पीना, ये सारे एक्शन वाले जो शब्द होते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। और इस लगा शब्द ने इस वाक्य को पूर्ण करने में सहायता की है, तो हम कह सकते हैं जो लगा शब्द है वह सहायक क्रिया है। बालक सो, यह एक अपूर्ण वाक्य है। बालक सो चुका, चुका एक क्रिया है और वाक्य को पूर्ण करने में चुका ने सहायता की है, इसलिए चुका जो शब्द होगा वह सहायक क्रिया कहलाएगी। मुझे गांव जाना, यह एक अपूर्ण वाक्य है। मुझे अब गांव जाना होगा। इस वाक्य में होगा यह एक सहायक क्रिया का शब्द है, इसी कारण यह वाक्य पूर्ण हुआ है, इसलिए होगा जो शब्द होगा वह सहायक क्रिया होगी। पता नहीं वह क्यों हंस, यह वाक्य भी अपूर्ण है। पता नहीं वह क्यों हंस पड़ा, पड़ा यानी पढ़ना। पढ़ना एक क्रिया है और पढ़ा इस शब्द के कारण यह वाक्य पूरा हुआ है। पढ़ा इस सहायता वाले शब्द के कारण ही यह वाक्य पूर्ण हुआ है, इसलिए पढ़ा को हम कह सकते हैं सहायक क्रिया। किसी भी वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, जैसे ये चौथे वाले हम उदाहरण में देख सकते हैं, हंस और पढ़ा। यहाँ पे दो क्रियाएं हैं, हंस यानी हंसना, तो हंस को हम कहेंगे मुख्य क्रिया और पढ़ा को हम कहेंगे सहायक क्रिया। इस प्रकार उपयुक्त वाक्य में लगा, चुका, होगा और पढ़ा सहायक क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया पहचान कर लिखना। विशेष, वाक्य में सहायक क्रिया पहचान कर
उस शब्द में ना का प्रयोग करके लिखा जाता है। जैसे वह पत्र लिखने लगा। यहाँ पर इस वाक्य में हम देखेंगे बच्चों, दो क्रियाएं हैं, लिखने और लगा। तो लिखने यह प्रथम क्रिया है, इसलिए इसे हम मुख्य क्रिया कहेंगे। लगा जो कि द्वितीय क्रिया है, इसे हम सहायक क्रिया कहेंगे। अब हम जब इसे परीक्षा में हम पहचान कर जब हम इसे लिखेंगे तो हम लगा तुरंत ज्यों का त्यों नहीं लिखेंगे। हम लगा शब्द में ना का प्रयोग करके उसे बदल देंगे, लगा का हो जाएगा लगना। दूसरा उदाहरण, वह बर्तन ही मांजता रहता। यहाँ पर मांजता मुख्य क्रिया और रहता जो होगी सहायक क्रिया। यहाँ ना का प्रयोग करेंगे हम तो रहता का हो जाएगा रहना। तीसरा उदाहरण, मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। करनी मुख्य क्रिया, पड़ी सहायक क्रिया। तो पड़ी का यहाँ पर ना का प्रयोग करने से हो जाएगा पढ़ना। चौथा उदाहरण, यह अब हमारे लिए आदर्श बन गया। बन मुख्य क्रिया, गया गया में ना का प्रयोग करने से वह हो जाएगा जाना। पांचवा उदाहरण, मैं चुपचाप लौट आया। लौट मुख्य क्रिया, आया सहायक क्रिया। आया में ना का प्रयोग करने से वह हो गया है आना। धन्यवाद।